नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आप दुनिया भर की राजनीति देख रहे हैं। हाल ही में INDI गठबंधन की बैठक हुई है, जहां लगभग 28 दल इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक से एक खबर जिसने ध्यान खींचा वह यह कि ममता बनर्जी और केजरीवाल ने वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा गठबंधन के प्रधानमंत्री चेहरे के लिए। अचानक कुछ मीडिया रिपोर्टरों ने इस खबर को बहुत अधिक प्रचार और ध्यान दिया, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और खुद खड़गेजी ने इस बात से इनकार किया कि बैठक में ऐसी कोई चर्चा हुई थी, और उन्होंने उल्लेख किया कि गठबंधन को पहले मोदी और भाजपा के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। तो अब यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में राज्य केंद्रित पार्टी कांग्रेस पार्टी के तहत चुनाव की तैयारी के लिए तैयार है, या यह सिर्फ एक खेल है जिसे ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ खेलना चाहती है, और क्यों? तो हम दोनों प्रश्नों में गहराई से उतरेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने देखा है कि कई दर्शक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर अपनी कमेंट भी अवश्य करें। अब मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि क्या क्षेत्रीय दल गठबंधन में कांग्रेस नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। दूसरी ओर TMC, वामपंथी दल, आम आदमी पार्टी जैसी कई क्षेत्रीय पार्टियां अपने ही राज्य में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, तो वे कांग्रेस का नेतृत्व क्यों स्वीकार करेंगे? यहां तक कि जब किसी ने अखिलेश यादव से इस बारे में पूछा तो उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों को आगे रखकर उनके साथ गठबंधन करने की जरूरत है। तो एक बात तो साफ है कि जो हम टीवी पर देख रहे हैं ये वही चीजें नहीं हैं जो INDI गठबंधन में हो रही हैं। लेकिन फिर अगला सवाल यह है कि ममता बनर्जी और केजरीवाल खड़गेजी का नाम क्यों प्रस्तावित कर रहे हैं? इसके लिए हमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ थोड़ा और विस्तार से जाने की जरूरत है। पहला बिंदु है कांग्रेस को अपने ही खेल में फंसाओ। अगर आप बहुत करीब से देखेंगे तो एक बात जो आपको INDI गठबंधन में मिलेगी वह यह है कि कांग्रेस को राज्य विधानसभा चुनाव 2023 से पहले गठबंधन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हिंदी पट्टी के सभी 3 प्रमुख राज्यों को खोने के बाद अचानक कांग्रेस ने गठबंधन में दिलचस्पी ली, क्योंकि कांग्रेस को एक बात पता चल गई थी कि हिंदी पट्टी में BJP बहुत मजबूत है, और अगर उन्हें इस क्षेत्र में स्थिति बनाए रखनी है तो उन्हें क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन लेना होगा। कांग्रेस के इस खेल को ममता बनर्जी ने भी बखूबी पकड़ लिया था। TMC को पता था कि अगर गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की चर्चा शुरू हो गई है तो गठबंधन के तहत उन्हें कांग्रेस और वाम दलों को कुछ सीटें देनी होंगी। वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा में TMC के पास 215 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस और वामपंथी दलों के पास एक भी उम्मीदवार नहीं है, जो अपने आप में दर्शाता है कि अगर TMC ने कांग्रेस और वाम दलों को कुछ सीटें दी तो यह TMC के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि TMC उम्मीदवार के पास कांग्रेस और लेफ्ट के मुकाबले BJP के खिलाफ ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने की संभावना है। इसके अलावा अगर गठबंधन की बातचीत आगे बढ़ गई है तो TMC के लिए कोई रास्ता नहीं निकल सकता है, यानी TMC पीछे नहीं हट सकती। अन्यथा लोगों में यह संदेश जाएगा कि लोकसभा के लिए कोई गठबंधन नहीं है, और इसका असर पश्चिम बंगाल में भी TMC पर पड़ सकता है, क्योंकि इसी तरह आम चुनाव 2019 में कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के कोर वोटर्स ने BJP उम्मीदवार को वोट दिया, जिसके कारण BJP ने पश्चिम बंगाल की 41 में से 18 सीटें लगभग जीत लीं। केजरीवाल के साथ भी यही कहानी है। केजरीवाल जानते हैं कि उनकी पार्टी मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब में है, जहां दोनों राज्यों में संयुक्त रूप से 20 से अधिक सीटें नहीं हैं। अगर उनकी पार्टी को दोनों राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सीट साझा करनी पड़ी तो उनकी पार्टी को कितना फायदा होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा होगा। तो खड़गेजी का नाम आगे करके ममता दीदी और केजरीवाल जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वह गठबंधन के भीतर उथल पुथल पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है, ताकि अगर कुछ दल कांग्रेस नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं है तो गठबंधन में कुछ टकराव पैदा हो
और अंत में टीएमसी ऐसा कर बिना दोष लिए आसानी से गठबंधन से बाहर निकल सके। दूसरा बिंदु है गठबंधन में गांधी के नेतृत्व को नकारना। खड़गे जी का नाम आगे रखकर टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने एक और उपलब्धि हासिल की है। वे नहीं चाहते कि गठबंधन का नेतृत्व गांधी के हाथ में हो। कारण स्पष्ट है, हर कोई इतिहास जानता है, क्योंकि जब भी क्षेत्रीय दल लोकसभा में सरकार बनाने के लिए एक साथ आए तो क्या हुआ? अतीत में हर बार कांग्रेस ने शुरू में सरकार को बाहर से समर्थन दिया, फिर 3 से 4 महीने बाद अचानक कांग्रेस ने कई कारणों से उनसे समर्थन वापस ले लिया, जिसका कारण अतीत में गठबंधन सरकार गिर चुकी है। क्षेत्रीय दल दोबारा ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं और इसीलिए खड़गे जी का नाम सुझाकर वे गांधी को गठबंधन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में गांधी परिवार उतना मजबूत नहीं है जितना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय हुआ करता था। वर्तमान नेता राहुल गांधी उतने लोकप्रिय नहीं है। क्षेत्रीय दल जानते हैं कि वह उतने करिश्माई नहीं है और कोई भी उनके नाम पर वोट नहीं देता है। टीएमसी ने किसी अन्य पार्टी से कोई अन्य नाम नहीं रखा या यहां तक कि अपनी नेता ममता बनर्जी का नाम भी आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कोई नाम रखा तो किसी भी समय कोई भी नाम पर सहमत नहीं होगा और कांग्रेस भी अस्वीकार कर देगी। खड़गे जी का नाम रखकर टीएमसी ने कांग्रेस पर ही सवाल खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस इस नाम को खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि वह कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और अनुसूचित जाति से हैं। इसलिए अगर कांग्रेस ने उनके नाम को खारिज करने की कोशिश की तो लोगों में गलत संदेश जाएगा। साथ ही कांग्रेस उनके नाम को भी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस तभी कायम रह सकती है जब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उन पर शासन करेगा। तो उपरोक्त 2 बिंदुओं से मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि ममता दीदी और केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ माइंड गेम खेला है, जहां पीएम का चेहरा सिर्फ बहाना है और मूल लक्ष्य कांग्रेस है। कांग्रेस